नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट होगा एक जिसमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक होंगे। सही जवाब बनेगा इसका भाग नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आर्टिकल 124 से लेकर 147 है, 124 से 147 तक ये आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इसकी प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ इंडिया जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में इकहरी और एकीकृत है, सिंगल और इंटीग्रेटेड है। भारत की न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर कौन स्थित है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका कंप्लीट थ्योरी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सर्वोच्च शिखर पर कौन है। भारत की न्यायिक व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च शिखर के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत का कहाँ पे स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है। शक्तियों के विनियमन या रेगुलेशन के लिए कानून प्रक्रिया विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद के पास में है। क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है। भारतीय संसद को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन संबंधी प्रावधान है वह है आर्टिकल 124 में दिया गया है, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 124(1) यह किससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है आर्टिकल 124(1). आर्टिकल 124(2) किससे संबंधित है। नियुक्ति और पद की अवधि से संबंधित है। तो 124(2) का संबंध है न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका पद का जो ड्यूरेशन है उससे संबंधित है। नियुक्ति और पद की अवधि से संबंधित आर्टिकल 124(2). सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यताओं का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है। योग्यता का प्रावधान दिया गया है 124(3) में दिया गया है। योग्यता का प्रावधान 124(3) में। 124(4) का संबंध किससे है। 124(4) का संबंध है न्यायाधीशों की पद मुक्ति से संबंधित है। रिमूवल ऑफ जजेज से संबंधित है 124(4). संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार किस उप अनुच्छेद में है। न्यायाधीशों की पद मुक्ति की प्रक्रिया विनियमित करने का जो अधिकार है वह है आर्टिकल 124(5) में दिया गया है। संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार आर्टिकल 124(5) में दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित प्रावधान किस उप अनुच्छेद में है। न्यायाधीशों की शपथ संबंधी प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 124(6) में। क्वेश्चन है पद छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यायिक कार्य पर रोक किस उप अनुच्छेद में है। पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक यह दिया गया आर्टिकल 124(7) में। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है वर्तमान में। वर्तमान पूछा गया आपसे 2026 के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया टोटल कुल कितने हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? तो टोटल संख्या हो जाएगी 34, जो 1 + 33 है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश बताए गए हैं? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मूल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों को व्यवस्था की गई थी? स्टार्टिंग के अंदर बात हो रही है, 1956 की बात हो रही है। स्टार्टिंग में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वह थी 8। स्टार्टिंग में थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में 1956 में बढ़ा दी गई। 1956 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितने की गई? 8 के बाद में संख्या हुई 11। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, 1960 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितने की गई? 1960 में न्यायाधीशों की संख्या की गई 14। सही जवाब ऑप्शन सी 14। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई? उसके बाद में 1978 में टोटल संख्या की गई है 18। पहले थी 8, फिर हुई 11, फिर हुई 14, फिर हुई 18। नेक्स्ट है, 1986 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई? तो 1986 में संख्या हो जाती है 26। और उसके बाद में 2009 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 2009 में संख्या बढ़ा के 31 कर दी गई है। वर्तमान में संख्या है 2019 के अंदर बढ़ाई गई, जो संख्या है 34 वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कारण क्या बताया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कारण है काम का प्रेशर, इंक्रीजिंग वर्कलोड। सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकते हैं? सही जवाब बनेगा इसका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। कर सकते हैं, यहाँ पे शब्द है सकते हैं। लेकिन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? पीछे वाले क्वेश्चन में था कर सकते हैं, इसमें है करता है, यानी ये कंपल्सरी टर्म्स है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति समय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किससे परामर्श कर सकता है? तो वह है सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? मिनिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम कितनी एज लिमिट होनी चाहिए? कम से कम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, क्वेश्चन है न्यायाधीश बनने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट कर लीजिएगा, कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? अवकाश ग्रहण करने की या रिटायरमेंट होने की, यह जो आयु है तो वह है 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? वह भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी शर्त है। ऑप्शन नंबर ए। हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में लगातार कम से कम कितने वर्षों का अनुभव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है? हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश हो तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश तो उसे कम से कम 5 साल तक वह हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुका हो। हाई कोर्ट जज 5 ईयर, तब वह योग्य है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में लगभग कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है? तो अधिवक्ता के रूप में उससे 10 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के रूप में निम्न में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो तो राष्ट्रपति उसको भी न्यायाधीश बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वेतन और भत्तों से संबंधित यह दिया गया आर्टिकल 125 में। वेतन और भत्तों से संबंधित अनुच्छेद 125। भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000। ऑप्शन नंबर सी 280। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,50,000। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी सुविधा मिलती है? वेतन के अतिरिक्त सुविधा मिलती है सभी: निःशुल्क आवास, चिकित्सा सुविधा, कार और टेलीफोन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और अन्य सुविधाएं उनके कार्यकाल में कैसी नहीं की जा सकती? न्यायाधीशों का वेतन और अन्य सुविधा कम नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत है? आंसर बनेगा 50%। ऑन विच ग्राउंड कैन ए सुप्रीम कोर्ट जज बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? किस ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है? तो आंसर बनेगा मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव्ड होने के केस में, भ्रष्टाचार और असमर्थता प्रूफ होने के केस में हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किन सदनों में पारित होना आवश्यक है? पद से हटाने का जो प्रस्ताव है यह दोनों सदनों में प्रस्तावित होना आवश्यक है, दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। न्यायाधीश की पद मुक्ति के प्रस्ताव को दोनों सदनों में किस प्रकार के बहुमत से पारित होना जरूरी है? तो वह है कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत। कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत। उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कितना बहुमत आवश्यक है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बहुमत आवश्यक है? तो आंसर बनेगा 2/3, 2/3 बहुमत आवश्यक है। न्यायाधीश की पद मुक्ति का प्रस्ताव संसद के किस सदन में कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष को दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, इनके द्वारा हस्ताक्षरित करके अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। न्यायाधीश की पदमुक्ति के लिए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास किस रूप में भेजा जाता है? संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है
समावेदन के रूप में, एड्रेस या समावेदन के रूप में भेजा जाता है। संसद द्वारा प्रस्तावित पारित किए जाने के बाद संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है? संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो उससे हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे लंबे समय तक रहने वाले न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये 1978 से लेके 1985 तक रहे थे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का मुख्य न्यायाधीश कार्य के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 22 फरवरी 78 से 11 जुलाई 1985 तक रहा, 78 से 85। टोटल डेज की बात करेंगे तो 2696 डेज। डेज। दोस्तों ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेट 1 टॉप 50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। टॉप 50 का सेट 2 जरूर देखिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। कंप्लीट 125 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं स्किप होगा। कंप्लीट वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।